हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन से एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। 99% मान चलो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करी होगी तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। इस पैटर्न को क्वेश्चन को कराने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ये पता रहेगा तो इजीली क्वेश्चन देख के सॉल्व कर पाओगे आप। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सामने दिखाई पड़े तो आपको सिंपली चीज़ पता रहना चाहिए। अगर इसी तरीके से कोई चीज़ गिवन है, पहले आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो होता है फॉर्मूला, और इसके बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में रहता है, और एक ब्रैकेट में रहता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आप लिखते चलना। और एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके जगह पे होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी इन अदर ब्रैकेट बी स्क्वायर। राइट, तो ये हो गया। एग्जाम में पैटर्न क्या आता है मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू, ये डायरेक्टली आता है पेपर में, याद कर लेना, ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। ये डायरेक्टली आता है। कभी भी अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या आता है, ए प्लस बी आता है। ये कैसे आता है, ये डायरेक्टली ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ये फॉर्मूला अगर फिट करोगे आप तो ए प्लस बी आएगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर इस तरीके से लिखा है और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर इस तरीके से गिवन है तो इसका आंसर हमेशा ए माइनस बी आता है। आपको पैटर्न याद रखना, एग्जाम में विदाउट वेस्टिंग टाइम देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्जैक्टली देखो 0.73 तीन बार आया है। ठीक है, तीन बार ये आया, इसका मतलब क्या होगा, 0.73 का क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। ठीक है, ये बोलोगे आप, प्लस क्या हो जाएगा 0.7 टाइम्स मल्टीपल है तो 0.27 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, 0.73 का ये स्क्वायर है माइनस 0.73 इंटू 0.27 प्लस 0.27 का ये होल स्क्वायर है। अब ये जो मैंने फार्मूला लास्ट आपको ये वाला बताया, अब इससे कंपैरिजन करोगे, सारा डेटा एज इट इज़ है। ए की जगह पे 0.73, बी की जगह पे 0.27, सारी चीज़ें एज इट इज़ हमने अपने बना ली जैसे क्वेश्चन हमें पेपर में दिया गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 0.73 प्लस 0.27। अगर इसको आपस में जोड़ोगे तो ये शायद 1 बनेगा। ठीक है, 7 × 3 = 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाता है, 1। तो ईजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। ये एक्चुअल में ये एलसीएम एससीएफ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। पेपर में कई बार आपके आया, अगर आपने पेपर देखा होगा तो। ये क्वेश्चन यहाँ पे तीन रनर रनर जो दौड़ने वाले लड़के हैं, तीनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को अलग पैटर्न में भी बताऊंगा। तीन रनर एक साथ स्टार्ट करते हैं दौड़ना। एक जो है 24 सेकंड में पूरी जो लंबाई उसको ट्रैवल कर लेता है, और दूसरा 36 सेकंड में कर लेता होगा, और तीसरा 45 सेकंड में। अगर वो एक साथ अगर अभी स्टार्ट करें, अगर एक साथ स्टार्ट करें, ये इनका कंपटीशन का टाइम है। कोई भी लेंथ होगा, किसी लंबाई को अगर ये ट्रैवल करते हैं, भागते हैं दौड़ते हैं, तो इतने सेकंड में ट्रैवल मतलब वो पूरा कर लेते हैं। अगर एक साथ अभी चलना स्टार्ट करें तो दूसरी बार वो कब एक साथ फिर मिलेंगे आपस में, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है पेपर में, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एक मंदिर की घंटी है, इस क्वेश्चन को मैं अलग पैटर्न में बना रहा हूँ। एक मंदिर की घंटी है जो 24 सेकंड बजती है, दूसरी 36 सेकंड बजती है, तीसरी 45 सेकंड बजती है। अगर तीनों को अगर एक साथ बजा के अभी छोड़ दिया जाए तो फिर दोबारा ये तीनों घंटियां एक साथ कितने बजे बजेंगी। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज मैंने बदल दिया। कभी वैसा क्वेश्चन है तो करना क्या होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होता। इन तीनों को क्या लेना है, एलसीएम ले लेना था। जो एलसीएम ले लोगे वही उसका टाइम आ जाता है, वो सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज करने के लिए हो जाती है। तो सिंपली आप 24, 36 और 45 इनका एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, कैसे करोगे आप, ये तो पता ही सबको। 2 से करोगे 12 और ये 18 हो जाएगा, और ये 45 है, तो फिर अगेन 2 से कर लो आप। 2 6 12, 2 9 18 और 2 45 है, फिर अगेन 2 से कर लेते हैं। 3 9 45, अब अगेन 3 से करना पड़ेगा। 3 1 3, 3 और 15 हो जाएगा, और 3 से करोगे आप तो ये 1 1 5 हो जाएगा। अगेन 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 2 8 से 24, 24 3 कितना 72, 72 का 5 टाइम्स कर लो। ठीक है, तो 5 to 10 और 5 से 34 36, 360। 360 सेकंड के बाद ये अगेन दोबारा आपस में मिलेंगे। 360 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 6 मतलब ओवरऑल अगेन फिर मतलब ये 6 मिनट के बाद ये अगेन फिर से ये तीनों जो रनर रनिंग कर रहे हैं, तीनों एक साथ फिर से अगेन फिर उसी वाले ट्रैक पे आपस में मिलेंगे दौड़ने के दौरान में। तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अलग अलग लैंग्वेज बदल के पूछा जाता है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, जिससे कैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, तो ये क्वेश्चन है रिकरिंग दशमलव का क्वेश्चन। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है, पेपर में आपको बताऊंगा। मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताऊंगा। ये 0.2323 ऐसा करके लिखा हुआ है, तो ऐसा चल रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.23 बार। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। टर्मिनेट नहीं कर रहा है कहीं पे भी और रिपीट कर रहा है, 2 3 रिपीट कर रहा है। ऐसे कभी भी केस बने तो ये याद रख लेना, ये रेशनल नंबर होता है। ये आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ये रेशनल नंबर है, आपको पता रहना चाहिए। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि 0.7777 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये कौन सा नंबर है। 0.3 बार कौन सा नंबर, 0.123 पे बार लगा हुआ तो कौन सा नंबर है। ऑलवेज याद रखना, सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। अब इसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो सिंपली याद रख लो 0.23 बार अगर लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो नंबर दिया है उसको एज लिख लो, 23 लिख लिया, और जितने नंबर पे बार लगा है उतनी नीचे 9 लिख लो। कितने नंबर बार लगा है, 2 नंबर है, दोनों पे बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो 99 उतने 9 लगा लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन आप चाहो तो देख के सॉल्व कर सकते हो, और 1 2 सेकंड में भी इसका आंसर बता सकते हो अगर आपको पता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है और कठिन भी कह सकता हूँ जिसको तरीका नहीं पता है। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके से गिवन है ना, इसमें हमसे 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर 2 के पावर 1 लिखता हूँ तो ये 2 की डिविजिबिलिटी का रूल है। इसका मतलब होता है किसी नंबर के लास्ट का अगर 1 डिजिट अगर डिविजिबल है 2 से तो ये नंबर 2 से डिविजिबल माना जाता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 की डिविजिबिलिटी में पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। और 8 का मतलब हो गया 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब लास्ट का कोई भी नंबर गिवन है उसके लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल मानी जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट के 3 डिजिट इसने दे रखा है 72 है भाई, देखो गलती हो गई थी मुझसे। लास्ट के इसने 3 डिजिट दे रखा है और ये 3 डिजिट पहले चेक कर लो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इस क्वेश्चन के हिसाब से डिविजिबल बाई 8 है तो इसका मतलब 472 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4 से अगर डिवाइड कर लो अगर आप करोगे तो 8 4 32 और 8 5 40। ठीक है, 8 5 40 करोगे और 8 9 72, 8 से डिविजिबल है। 8 अगर 472 के लास्ट के अगर 3 डिजिट को अगर आप 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 5 और 9 टाइम्स लेके जाओगे तो 472 कट जाएगा। ये तुम्हें पता लगे कि कट रहा है 8 से कट रहा है मतलब 8 से डिविजिबल है। ये लास्ट के 3 डिजिट का डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन इसने ऐसा नहीं पूछा, इसने बोला ये यहाँ की वैल्यू क्या होगी, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपली अगर इस क्वेश्चन को बताना होगा तो मैं सिंपली कह सकता हूँ एक्स की कोई वैल्यू रख दो। ये क्वेश्चन में मिनिमम नंबर पूछ रहा है तो मिनिमम नंबर कौन सा जानते हो आप 0 जानते हो तो एक्स की वैल्यू आप 0 रख लो। तो एस का आंसर क्या होगा 0। अगर ये मिनिमम नहीं बोलता तो इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड नहीं किया जा सकता था, ये भी आंसर इसका हो सकता है क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट पूछा तो 0 से स्मॉल हम लिख नहीं सकते, नेगेटिव नंबर लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए 0। अगर क्वेश्चन एग्जाम में 472 में से अगर 7 हटा दे, आपसे पूछे यहाँ पे एक्स या वाई, यहाँ पे एक्स या वाई कर दे तो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। ऐसे भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं आपके पेपर में, तो वो भी आप ध्यान दोगे। जो रूल्स मैंने बताया वो रूल याद करना। मैं बिना फॉर्मूले की चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो, ये परसेंटेज का बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर आपके आता है और ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि हमें पता है कि जो रेट होता है आपको पता होगा, आई थिंक अगर आपने प्रिपरेशन करी हो, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, ये एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है, खर्चा के बराबर, मूल्य गुणे इंटू मात्रा बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। ये हिंदी में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये चीज़ पता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर रेट को अगर मैं 25% से बढ़ा देता हूँ, इसको 25% से मैंने बढ़ा दिया तो इस मात्रा को कितने परसेंट से घटा दिया जाए कि ये जो हमारा जो पहले खर्चा जो जितना भी होता था वैसा ही बना रही है, मतलब ये कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक परिवार हूँ, मतलब मेरा जो भी इनकम है, मैं जितने पैसे खाने पे खर्च करता था, रेट बढ़ गया, अगर मैं चाहता हूँ मेरा खर्चा उतना ही हो तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे मात्रा कम करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा सिस्टम मेंटेन हो पाएगा, खर्चा बराबर रहेगा। क्योंकि खाना तो कम, तो खाना ही कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सिंपल याद रख लो, सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, इसका करने का 2-3 तरीका है इस क्वेश्चन को। ठीक, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो होता है कि परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है, आपसे परसेंटेज कितना कम किया जाना चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है कितना कम किया जाना चाहिए ना, ऐसा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो 100x अपॉन, अगर इंक्रीज दे के रखा है तो 100 प्लस एक्स करोगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिक्रीज देता तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स करते। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। अगर 100 एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की जो वैल्यू है 25 है, क्यों, क्योंकि जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया जाता है उसको एक्स के रूप में लेते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू को फीडिंग किया जाए तो अब ये देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 25 और नीचे क्या है 100 प्लस एक्स करोगे तो मैं 20 बार कर ही देता हूँ, 25 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 125। जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको कट के क्या मिलेगा, ये 100, इसको काट दोगे तो 5 टाइम्स आएगा, इसको जब काटोगे इससे 20 बार हो जाएगा। जो 20 वैल्यू आई ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज। इसका मतलब ये हो गया अगर हम मात्रा में 20% की कमी कर दें, अगर रेट 25% से बढ़ा है तो मात्रा में हमें 20% कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर जो खर्चा है फिक्स रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे और उसके लिए और एक तरीका और है, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, पता नहीं, ठीक है बताता हूँ, एक मिनट। कभी देखो आपका जो मैं आपको बता देता हूँ, रेट यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी लिख लो। सिंपल सा तरीका बताऊंगा। 100 रुपये अगर आपके पास मान लो रहा होगा, 25% का रेट बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रेट में 100 का 125 हो गया 25% बढ़ने से, तो मात्रा क्या होगी इसका जस्ट रिवर्स होगी। रिवर्स का मतलब 125 से 100 होगा तभी तो मात्रा बराबर होगी। अगर ये बढ़ रहा है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा तभी जाके सही रहेगा। कितना घटा जरा बताओ, तब बोलोगे सर 25 घटा, कितने पे घटा है, ये 125 पे घटा है। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए क्या करते, जितना घटता है और जितने पे घटता है 125 पे घटा है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, ये भी कितना आपको देगा 20%। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप कर सकते हो, और आपको फॉर्मूला समझ नहीं आता तो फॉर्मूला से कर लो। ये भी एक पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, जो चीज़ आप रेट के साथ करोगे उसका जस्ट रिवर्स आपको क्वांटिटी के साथ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो मात्रा है एक्सपेंडिचर बराबर रहे। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। अगर फॉर्मूला समझ में आता तो फॉर्मूला से करो, कोई इशू नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में 1-2 बार आया, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, बहुत बेसिक पैटर्न है। इसमें 2 चीज़ें गिवन है, आपसे तीसरी चीज़ को कंबाइन करना होता है। रेशियो कंबाइन का फॉर्म क्वेश्चन है। अगर A:B इस क्वेश्चन में देके रखा है, ये 2:3 देके रखा है, और आपको जो चीज़ गिवन है B:C कितना देके रखा है 4:5 देके रखा है। ठीक, आपसे तीनों को कंबाइन करने के लिए बोला गया, तीनों कंबाइन करोगे तो एक में AB आ रहा है और दूसरे में BC आ रहा है, तो तीनों कंबाइन होगा तो ABC के फॉर्म में आएगा। ये वैल्यू पूछी जा रही है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने तो सिंपली चीज़ याद रखो, A लिख लो, आप B लिख लो, और B लिख लो और C लिख लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो चीज़ गिवन है मैंने वो लिख दिया। अगर इसमें डेटा फीड करोगे तो आपको A की जगह पे क्या है, इस क्वेश्चन में पहले 2-3 है तो 2-3 लिख लो, 2 और 3 लिख लिया,
2 और 3 लिख लिया, और नीचे क्या लिखोगे आप, और 4 5 है तो 4 और 5 लिख लिया। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी चीज़ अगर आपने लिख ली तो आपको ये वाला प्लेस यहाँ पे खाली दिख रहा है, और एक दूसरा प्लेस आपको यहाँ पे खाली दिख रहा है। ठीक है, दो चीज़ें खाली दिख रही है, इनको कैसे भर दो। देखो, अगर आप राइट से लेफ्ट में आओगे तो 4 पे, यहाँ पे 4 पे खत्म हो रहा है, तो आप इसमें आगे क्या बढ़ाओगे, उससे 4 भर दो। अब इसमें देखो, आप इधर से अगर इधर जब बढ़ोगे तो ये 3 पे खत्म हो रहा है, ये 3 पे खत्म हो रहा है, तो आप आगे 3 बढ़ा दो, जितने भी खत्म हो उस उतनी वैल्यू आगे बढ़ा दो। ठीक, अब चुपचाप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई क्वेश्चन सॉल्व। 2 4 कितना होता है, 8 होता है। 3 4 कितना होता है, 12 होता है। 5 3 कितना होता है, 15 होता है। तो ये आपका ए बी और सी का क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो ये बहुत आसान पैटर्न मैंने आपको बताया, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मूला गिवन है, तो आपको वो चीज़ें नहीं यूज़ करना। जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से करो, एग्जाम तक कभी भूल नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, पेपर में आपके आया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पेपर बने हैं। देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट लिखो, प्रेजेंट, यहाँ पे फ्यूचर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे पास्ट लिख लो, 3 चीज़ें कर लिया, और जो चीज़ गिवन है उसको रेशियो के फॉर्म में लिखो फटाफट। ठीक है, क्या करोगे पहले, आपको यहाँ पे इसने दे के रखा है द रेशियो ऑफ मदर एंड डॉटर। तो मदर एंड डॉटर का मतलब एम, और डी का मतलब डॉटर, कि इनके जो वर्तमान एज का जो रेशियो 7:3 क्या है, 3 है। ठीक, और 4 ईयर्स ईगो, है ना। तो एक्चुअल में कभी भी परसेंटेज की जो वैल्यू लिखी जाती है, तो ये अगर एक्चुअल अगर लिखोगे तो ये 7x होगा। ठीक है, ये 7x होगा। ठीक, और ये 3x होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले का मतलब क्या हो गया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट का मतलब हो गया हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 4 साल पीछे जाने का मतलब जितनी भी एज है इसकी 7x है, तो इसमें 7x में से 4 वर्ष पीछे करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 4 वर्ष पहले का एज पता लगेगा। तो 7x - 4 हो गया, और ये 3x है तो 3x - 4 करना पड़ेगा। ये 4 वर्ष पहले हम जा रहे हैं, तो इसलिए पास्ट में हम, अगर हम भूतकाल में जाएंगे तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो इनका जो रेशियो, जो ये वाली जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो आ रहा है क्वेश्चन में, ये 3:1 है। ठीक है, 3:1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान एज बताना। सिंपल सी बात है, इसी को सॉल्व कर लो आप। 7x - 4 अपॉन 3x - 4, इसकी जो वैल्यू है 3:1 है। इसको सॉल्व करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, और इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लो, सिंपल सी बात है। जब इसको ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x - 4 ही रहेगा, और इसका जो मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 3 9x हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, नंबर को एक साइड करो, बाकी जो वेरिएबल टर्म उसको एक तरफ करो। नंबर वेरिएबल नंबर को करोगे यहाँ पे -12 तो +12 - 4 हो जाएगा, और ये 9x -7x हो जाएगा। तो यहाँ सब, यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आने का मतलब वर्तमान एज पूछ रहा है, तो वर्तमान एज मदर की कितनी है। अगर आप मदर की देखो तो ये 7x है, तो मदर की एज अगर वर्तमान निकालनी है तो कितने x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 7 × 4 करो। 7 × 4 करोगे तो मदर की एज कितनी आ गई, 28 आ गई। अगर डॉटर की पूछ लिया अगर आपसे, तो डॉटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × x करना पड़ेगा। 3 × 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो मम्मी 28 साल की, बच्चा कितना है, डॉटर कितनी है, 12 साल की। तो क्वेश्चन आसान सा था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखना है। आपको जो डेटा गिवन रहे उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। फ्यूचर में लेके जाएगा तो +4 कर लेते, पास्ट में लेके गया है तो -4 कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आसान तरीका है, पेपर में आया क्वेश्चन है और आता है पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास 8,000 रुपये है, या इस क्वेश्चन में 8,000 रुपये है। इसको 5% रेट से 2 वर्ष के लिए दिया गया, और एक को साधारण ब्याज पे दिया गया है, और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है। और जो रेट क्वेश्चन में गिवन है, रेट जो दे के रखा है 5% है। इतनी चीज़ दे रखी है, 5% रेट है। तो आपको चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इनके जो ब्याज मिले हैं, जो पैसा है, कितना परसेंट आएगा, ब्याज का अंतर कितना आएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कितने ब्याज का अंतर कितना आएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये जानो कि अगर हम इस तरीके से अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इनवली ब्याज लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, 5%। ठीक है, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे सर इसमें भी 5% ही मिलेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दोनों वर्ष का सेम होता है। ये मिलेगा कितना, मिल जाएगा 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5% नहीं होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। अगर 2 साल के लिए कर रहे हो तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं। a + b + ab/100 होता है। ठीक है, 3 साल के लिए रहेगा तो 2 को कंबाइन करके तीसरे वाले को फिर इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो ये 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10.25 आएगा, आ रहा है। तो मतलब 0.25 का डिफरेंस है। मतलब अगर साधारण ब्याज से अगर ब्याज उसको मिल रहा है तो वो है कितना, वो है 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज से अगर ब्याज की बात करोगे तो 10.25% है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्याज का अंतर कितना है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों ब्याज का डिफरेंस अगर निकालने तो CI और SI, क्योंकि CI ज़्यादा है तो SI CI का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अंतर कितना है बताओ, ये हो जाएगा 10.25 और -10%। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। मैंने पहले से बता दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने लिखा दिया 0.25%। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना, ये तो अगर पूछेगा ब्याज का डिफरेंस बताओ, ब्याज के रेट का डिफरेंस बताओ, तो ये 0.25%, इसका क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कितना पैसा रहा होगा, तो जो पैसा है उसके पास पैसा 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 0.25% निकालना पड़ेगा। सिंपली कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जस्ट मिनट। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या है, 8,000 रुपीज़ था, हमारे पास 8,000 रुपीज़ था।
हमें ब्याज का कितना डिफरेंस एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आपको पता है 0.25%। ठीक है, ये परसेंटेज निकालो, हमें ब्याज का 2 साल का ब्याज का अंतर कितना है वो पता लग जाएगा। तो ठीक है, 8,000 रुपीज़ 8,000 लिख लिया, 0.25 है तो 0.25 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 100 कर लिया। तो इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाओगे आप। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। 3 जीरो को नहीं, 2 ही जीरो को हटाता हूँ, 2 जीरो को हटा दिया, तो 2 जीरो को हटाया तो ये 2 जीरो हमारे हट जाएंगे। 25 से काटोगे तो 4 बार चला जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और जीरो लग जाएगा। मतलब 20 रुपये का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन है आसान, तरीका अगर पता है तो क्वेश्चन बेहतर और आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, और आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, और जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इसके बेस से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मैं यूनिट डिजिट बताना, तो सिंपल सा तरीका है। आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो आपको ये वैल्यू दी रहती है, जो घात, पहले आपको पता होना, अगर इस तरीके से गिवन है तो इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको बेस बोला, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, फिर घात बोलते हैं। पावर भी वो लिख लो, एक्सपोनेंट लिख लो, जो भी आपको समझ में आए वो समझ सकते हो। क्या कर देते हैं, जो पावर गिवन रहता है, पावर को हम क्या कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आपका आएगा, उस रिमाइंडर को बेस का यूनिट डिजिट, जो ये बेस गिवन है, इस बेस का यूनिट डिजिट जो रहेगा, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट जो आएगा उसके पावर ये रिमाइंडर लगा देते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर लगा देते हैं। इससे कुछ केसेस अलग है, मगर इस क्वेश्चन में रिमाइंडर वाला सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेष पर कितना मिलेगा 2। 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। इस सबको समझ में आ रहा होगा। 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा, देखो जब 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर चीज़ें, तो ठीक है, देखो ये नंबर 4 से छोटा है, तो अगर किसी 4 से छोटे वाले नंबर में अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी 4 से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर छोटा, उससे बड़ा नहीं मिलेगा। छोटा है तो 4 के बाद का रिमाइंडर होता है। ठीक है, अगर मान लो 5 रहता है तो रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन 4 छोटा है ये, तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर इसमें जाएगा नहीं, तो 3 का 3 ही रहेगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करो आप। अब सिंपली ये चीज़ देखो आप, तो यहाँ पे क्या करें, 3 के पावर क्या लगा देंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर 213 में यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, तो 3 लिख लिया। 3 का स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 517 में, तो आप बोलोगे सर 7 है, तो 7 लिख लिया। यहाँ पे इकाई अंक 1 है, पावर 1 लगाओगे। और 122 का यूनिट डिजिट कितना है, तो बोलोगे लास्ट का ये यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 लिख लिया। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, पावर कितना लगाओगे, 3 लगाओगे, तो 3 का 9 हो जाएगा, और 7 का तो 7 ही रहेगा। और इसको जो सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 9 63 होता है, तो 63 लिख लो, इंटू 8 लिख लो। अगर आपको चीज़ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट का 3 पकड़ लो और इसका 8 पकड़ लो। तो 8 तरीके कितना होता है, 24 होता है। 24 का यूनिट डिजिट कितना है, 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन के लिए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। यूनिट जितनी भी चीज़ें मैंने बताई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेपर में 99% प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके दिखाई पड़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतनी